So hello students, welcome. In previous lecture we discussed about the significant figures. हमने देखा था कि significant figures किसी भी जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसमें significant figures कितने होंगे, उसको कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए बेसिकली हमने कुछ रूल्स पढ़े थे. पहले उन रूल्स को रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम significant figures को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब देखेंगे. उसके साथ साथ ही जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे नंबर पे, उनको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. ठीक है, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, उस चीज़ को कैसे नोटेशन करेंगे, उस चीज़ के बारे में देखेंगे. तो हमने जब सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या थे. फर्स्ट रूल था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. ठीक है. सेकेंड रूल था ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. क्लियर. जो कितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में अगर जीरो आ रही है, ठीक है, जितनी भी जीरो है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो सभी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होगी. लाइक इस एग्जांपल में 4 और 3 नॉन जीरो है, इसके बीच में जीरो एक है, तो इट मीन्स ये भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में. तो टोटल डिजिट्स 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर. इस वाले में 2 और 1 दो नॉन जीरो नंबर, यहाँ पे इनके बीच में दो जीरो है, तो ये भी क्या काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो टोटल यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4. क्लियर है. रूल नंबर थर्ड में था, हम एंडिंग जीरो की बात कर रहे थे. जो एंडिंग जीरो होगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट तभी हम कंसीडर करेंगे जब वो डेसिमल क्या हो, डेसिमल के बाद में आ रही हो. ठीक है, क्या डेसिमल के बाद में अगर हमारी जीरो आ रही है तो हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे एंडिंग में. ठीक है, अभी हमने इन बिटवीन की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं एंडिंग की. मीन्स एंडिंग जीरो वो ही सिग्निफिकेंट मानी जाएगी जो क्या हो, डेसिमल के बाद में आए. क्लियर है. लाइक 2.40 डेसिमल के बाद में है, 3.300 डेसिमल के बाद में है, तो ये सभी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी. ठीक है, इन बिटवीन की बात कर ली, एंडिंग की बात कर ली. अब सपोज अगर जीरो शुरू में आ जाए तो अगर जीरो शुरू में आ जाए तो जितनी भी जीरो शुरू में आएंगी पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले, जो हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उससे पहले जितने भी जीरो आएंगी सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी. जैसे यहाँ पे देखो, पहला नॉन जीरो नंबर 4 है, इससे पहले 3 जीरो आ गई, तीनों ही कैसी है, नॉन सिग्निफिकेंट. तीनों ही सिग्निफिकेंट जो फिगर होगा नहीं होगा. तो कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, 2. इस केस में पहला सिग्निफिकेंट जो नॉन जीरो नंबर था वो 1 है, 1 से पहले कितनी जीरो, 1, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी. तो इसके बाद के जितने भी होंगे ये डेसिमल के बाद की जीरो हैं, तो ये काउंट होंगी 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4. ठीक है. उसके बाद हमने रूल नंबर 5 किया था कि जो पावर्स ऑफ 10 होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल लाइक 2.4 इंटू 10⁻6. ठीक है, तो इस केस में ये 10⁻6 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी. इससे पहले जो नंबर है उस पर सेम यही ऊपर के 4 रूल अप्लाई करने हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या है, दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो दोनों ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने, 2. इस केस में देखो 28, तो कितने, दोनों ही नॉन जीरो नंबर, दोनों ही सिग्निफिकेंट. इस केस में 3.0 डेसिमल के बाद की जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी, तो टोटल 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा कि जो एग्जैक्ट नंबर होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ठीक है. जैसे हम बात कर रहे थे कि एक डजन में 12 क्वांटिटी है, तो उस 12 क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, देखो क्यों इनफाइनाइट होता था, 12 क्वांटिटी को हम 12.00000 कितनी भी जीरो हम लगा सकते हैं, और डेसिमल के बाद की जीरो जो होती हैं सभी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट. तो हम इसमें तो बता ही नहीं सकते कितनी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर है. अब हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंडिंग ऑफ करने की. ठीक है, राउंडिंग ऑफ करना क्या होता है. अब हम सिग्निफिकेंट फिगर में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उससे पहले हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए. ठीक है, राउंड ऑफ करना क्लियर सी बात है, पहले भी छोटी क्लासेस में सीखा होगा. वहां पे
तो राउंड ऑफ करने में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे नंबर है 2.43, क्या नंबर है 2.43, ठीक है। अब 2.43 है, इसको राउंड ऑफ करना है और दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। फिलहाल इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी 3। तो जब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फिलहाल अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, और हमें राउंड ऑफ कितने करना है, सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर होनी चाहिए 2। इट मीन्स मुझे सिर्फ इस 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इसमें जब 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करोगे तो थर्ड नंबर का इंपैक्ट होगा। थर्ड नंबर क्या है यहाँ पे 3, तो हम ये जानते हैं कि जब थर्ड नंबर लेस देन 5 होता है तो उस केस में जो सेकंड नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा, तो मीन्स एज इट इज मैं लिख दूंगा 2.4। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2.47, ठीक है। इस केस में मुझे इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 करना है, तो इट मीन्स 2.4 तक लिखना पड़ेगा, मतलब शुरू के 2 डिजिट। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट क्या है 7, मोर देन 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट, दैट इज 2.5 लिख देंगे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये राउंड ऑफ करना होता है। क्लियर है। अब थर्ड केस अराइज होता है, अगर सपोज यहाँ पे 5 होता तो क्या करते, लेस देन 5 में कोई चेंज नहीं, ग्रेटर देन 5 में एक का इंक्रीमेंट, और इक्वल टू 5 में सपोज 2.551, ठीक है। अब इसको मुझे राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक, इट मीन्स ये 2 होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 2.5, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, तो ना तो इसको क्या कर सकते 5 एज इट इज नहीं रख सकते, ना ही 6 होगा क्योंकि 5 वाला केस हो चुका है। अब देखो अगर इसमें थर्ड डिजिट 5 हो और 5 के बाद में भी कोई डिजिट हो, ठीक है, थर्ड डिजिट 5 हो जाए या फिर जो भी सिग्निफिकेंट फिगर है उससे नेक्स्ट डिजिट जो है अगर 5 है और उसके साथ में भी कोई नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स वो ग्रेटर देन 5 मान लेंगे उसको, और इसमें एक का क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो इसको लिखोगे 2.6। क्लियर है। 5 है हमारा, एक तो ये केस अराइज होगा कि 5 के साथ में कोई और नंबर साथ में हो, ठीक है, तो उस केस में हम कह देंगे क्या कि जब यहाँ पे जो 5 होगा उसके साथ में नंबर है तो उस केस में हम एक का इंक्रीमेंट करेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है अगर सपोज नंबर ही ना दिया हो, 2.550 दे दे या फिर ओनली 2.55 दे दे, ठीक है, ये हो सकता है, या तो नंबर ही 0 हो जाए वहां पे या फिर वो नंबर दे ही ना, तो उस केस में कैसे राउंड ऑफ करेंगे। अब इसको भी मुझे सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक राउंड ऑफ करना है, दैट इज ये 2 नंबर्स यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो 2.5 और नेक्स्ट नंबर क्या है 5, ठीक है, यहां पे भी क्या है 2.5, नेक्स्ट नंबर क्या है 5। तो इस केस में क्या करेंगे, यहां पे जो नंबर होगा उसको देखेंगे कि ये ओड है या इवन है, ठीक है। 5 से पहले वाला नंबर अगर ओड है या इवन है, अगर इवन है तो उस केस में हम कोई चेंज नहीं देखेंगे, और अगर ओड है तो एक का इंक्रीमेंट। जैसे ये देखो ये 5 आ गया था, इससे पहले ये नंबर क्या है ओड, ओड है तो क्या होगा इसमें एक का इंक्रीमेंट 2.6, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 2। इस केस में भी देखो 5 से पहले ये वाला नंबर क्या है ओड, ओड है तो 2.6। इवन वाले केस में क्या होता है लाइक 2.45 हमें लिखना है, ठीक है, 2.45 को सिग्निफिकेंट फिगर 2 में लिखना है। तो इस केस में क्या होगा 5 से पहले ये नंबर है और ये नंबर कैसा है इवन, इवन है तो उस केस में क्या होगा कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, एज इट इज लिख दो 2.4। तो इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। जैसे कुछ राउंड ऑफ के एग्जांपल ले लेते हैं। राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 0.04234, क्या है 0.04234, ठीक है। इसमें फिलहाल अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको काउंट करें तो ये तो हमारा डेसिमल से पहले का 0 हो गया और इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर है नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। ये डेसिमल के बाद का 0 है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, 1 2 3 4 5, टोटल इसके अंदर फिलहाल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, और इसको रिड्यूस करके हमें करना है कितने 3 पे।
ठीक है, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 3। क्लियर? ओ सॉरी, हाँ, ये नॉन जीरो नंबर से पहले की जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगी। टोटल यहाँ पे 4 ही है, सॉरी फॉर दैट, 4, और हमें कन्वर्ट करना है 3 में। इट मीन्स 0.0042334, ये 4 नंबर हमारे क्या है? सिग्निफिकेंट, और इनको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट में, तो 4234। ठीक है, तो इट मीन्स इस वाले नंबर का इफेक्ट यहाँ पे हमें देखना है। ये क्या है? लेस देन 5, तो लेस देन 5 में इसमें क्या एडिशन होगा? नहीं होगा, तो क्या होगा? 0.0423, ये हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर है 2.345। अच्छा क्वेश्चन ये 2.345, इसको करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिलहाल इतने कितने हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4, हमें रिड्यूस करके 3 करने हैं। लास्ट नंबर क्या आ गया? 5। अब लास्ट नंबर 5 है तो उस केस में मैंने क्या कहा था? जब एग्जैक्टली लास्ट नंबर 5 हो जाए तो ओड और इवन देखना है। अगर ये इवन है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या था? इवन, और यहाँ पे क्या था? ओड। इवन है तो उस नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा, इट मीन्स 2.34। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर देखते हैं 7.123। 7.123 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इस केस में क्या होगा? देखो लास्ट नंबर क्या है? 3। ठीक है, लेस देन 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.12। क्लियर है? तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए कुछ बेसिक से रूल होंगे। दोनों जो डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो सेम रूल के थ्रू होगा, और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वहां पे भी सेम रूल होगा। ठीक है, मीन्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से, और सब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम अलग से करेंगे। क्लियर है? सो हम बात करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? अगर इफ 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन प्रोडक्ट कंटेन सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू दैट नंबर विच कंटेन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स अगर 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने की जो हम जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन नंबर्स में जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 1.23, 1.2 एंड 1.247 इन तीनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इन तीनों की मैंने मल्टीप्लाई करी, और मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करनी है? 1.23 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.247। क्लियर है? इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आया? 1.804572। इसको हम लिख लेते हैं 1.840572। क्लियर है? अब ये जो आंसर आया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? फिलहाल इनके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो सबके। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 2, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, और इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स आंसर में तो कितने हैं? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही चाहिए प्रोडक्ट में जितने इन तीनों में से जो नंबर मल्टीप्लाई हुए थे उनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो सबसे कम क्या है? इसके पास। इट मीन्स आंसर क्या होगा? दैट इज 1.2, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 2 करने हैं, तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक। ओके, सो इसको राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक। ये राउंड ऑफ के लिए वैल्यू होगी 1.2।
1.8 1.8। नेक्स्ट नंबर जो है 4 है, 4 क्या है लेस देन 5, तो इसमें इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, सो इसका आंसर क्या आएगा 1.8। क्लियर है। तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए रूल। सेम केस क्या होगा डिवीजन के लिए भी। डिवीजन में भी देखेंगे जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों में से जिसका भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाएगा। क्लियर है। हाँ, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 6.4 इंटू 0.2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2 और इसमें 1, तो आंसर क्या हुआ 1.28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, बट ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 2 है और आंसर में कितनी आ रही है 3 आ रही है, और हमें कितने चाहिए जो लीस्ट था, लीस्ट इसके पास 1 थी, तो आंसर में मुझे चाहिए 1। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर इट मीन्स ये नंबर, और इससे नेक्स्ट नंबर क्या है लेस देन 5 है, तो राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा आंसर 1। तो 1 आंसर क्या होगा इसका ठीक होगा इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जब मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं करनी है। सिमिलरली लाइक 36.48 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 36.48 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर हमें काउंट करनी है। देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसके पास 2। ठीक है, इसको डिवाइड किया आंसर आया 3.04। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और हमें आंसर में कितनी चाहिए इन दोनों में किसके पास कम थी 12, इसके पास 2 थी, आंसर में आ रही है 3, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 1 2 3 दैट इज यहाँ से नेक्स्ट नंबर क्या है लेस देन 5 है, तो इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा 3.0। क्लियर है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें थोड़ा अलग रूल होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पता लग गया जो प्रोडक्ट होगा उसके पास उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी जितने उनमें से जो नंबर जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में व्हेन ऑल नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल equal to that number which contain least significant figure after decimal। तो इस केस में सिर्फ हमें आफ्टर डेसिमल के बाद की सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती थी। यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब करेंगे उस केस में क्या होगा आफ्टर डेसिमल के बाद में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उसको कंपेयर करके आंसर बताना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जब बेटर समझ में आएगा। लाइक 14.5 3.28 0.123। ठीक है, 14.5 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 14.5 3.28 एंड 0.123। ठीक है, इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो इनका जो समय एडिशन आएगा 3 0 9 7 1, ये इनका एडिशन आ गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो एक बार सभी नंबर्स के लिए। इसके लिए 1 2 3, इसके लिए 1 2 3, इसके लिए ये नॉन जीरो से पहले की 0 है और डेसिमल से पहले की भी 0 काउंट नहीं होगी, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी 3। ओवरऑल आफ्टर डेसिमल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, मैं इस साइड लिख देता हूं आफ्टर डेसिमल। सो आफ्टर डेसिमल की जब बात करें इस केस में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 1, इस केस में आफ्टर डेसिमल 1 2, और इस केस में आफ्टर डेसिमल 1 2 3। सो आंसर में क्या होगा हम सिर्फ डेसिमल के बाद की बात करेंगे। इस साइड का पार्ट जो होगा वो जो भी है करेक्ट है। आंसर के बाद में क्या है 903 है। ठीक है, क्लियर है। यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर, हाँ इन केस ऑफ आंसर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है डेसिमल के बाद में 3। तो अब देखो नंबर्स में डेसिमल के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी सबसे लीस्ट है 1। ठीक है, तो हमें आंसर जो होगा इसमें भी सब जो डेसिमल के बाद में है सिग्निफिकेंट फिगर कितनी चाहिए 1। तो मीन्स इसको अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जो डेसिमल के बाद का पार्ट है इसको राउंड ऑफ करके
हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। 3 है, 17 तो एज इट इज डेसिमल। अब इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट क्या करना है, कन्वर्ट। तो 9 0 आ गया, इट मीन्स लेस देन 5, तो इस केस में ये 9 ही रह जाएगा। तो ये डेसिमल के बाद ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या था, ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखेंगे और जिसमें से सबसे लीस्ट होगी उसके इक्वल नंबर प्रोडक्ट में होगा, उसके इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ओवरऑल हम एडिशन करेंगे पहले, उसके बाद ये देखेंगे जो नंबर हमने ऐड किया उनमें से किसके पास डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में डेसिमल के बाद वाले पार्ट में होगी। क्लियर है। जैसे वो और एग्जांपल देखते हैं, लाइक 6.2 प्लस 0.12, ठीक है, इसको ऐड किया, आंसर आया 6.32। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1, यहाँ पे 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में हमारे कितने, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बट हमें एग्जैक्टली आंसर में कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें एग्जैक्टली आंसर में चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 6.32 को, तो 6.32 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 6.3। क्लियर है। वहीं अगर इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते तो उस केस में आंसर देखो, 6.2 इंटू 0.12 दैट इज 0.744। इसके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 और इसके पास टोटल 3, तो इसको राउंड ऑफ करोगे 2 तक। ये लास्ट वाला नंबर क्या है, लेस देन 5, तो ये एज इट इज रहेगा 0.74। तो ये होता है इन केस ऑफ क्या, जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो कैसे होगा,